सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। आज हम ब्रह्मचर्य और ध्यान के विषय में भगवत चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित आपको अपने इसी जीवन में सफलता मिलेगी अगर आप बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही गहन और गूढ़ चर्चा है, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए, साधन संबंधी जब भी कोई बात आती है, आप ध्यान के विषय में, ध्यान की गहराइयों में समाधि तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो कार्य है वो ब्रह्मचर्य आता है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। और इसमें जो जड़ है वो मानसिक है। जब तक आप मानसिक व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, तो आप वाचिक और शारीरिक रह ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, और इसके बगैर आप ध्यान में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल निश्चित आप लिख के रख लें। ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना होता है। जैसे आपने दीपक देखा होगा, दीपक में तेल भरा रहता है, बत्ती होती है और बत्ती को आप प्रज्वलित करते हैं तो आप देखना उसमें पूरा कमरा, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है, दीपक की रोशनी से। दीपक में रोशनी क्यों रहती है? जब तक उसमें तेल भरा है, तेल बत्ती के माध्यम से उसके ऊपर सबसे ऊंचाई का जो स्थान है वहां पर रोशनी करता है। और ज्यों ही दीपक में आप कोई छेद कर दें तो आप देखना उसकी रोशनी बंद हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो हमारा जीवनी शक्ति है इस शरीर में, वो तेल की तरह है, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसे वीर कहते हैं। वो जब ऊर्ध्वगामी होता है तो इसी मस्तिष्क में, इसी आज्ञा चक्र में वो भगवान की, उस ईश्वर की अनुभूति करा देता है। उसके ज्ञान से आपको भावित कर देता है, ज्ञान का प्रकाश कर देता है, वही ब्रह्मचर्य। और वही जब अधोगामी हो जाता है तो भय, चिंता, शोक और प्रमाद, आलस्य, इन सब में आप डूब जाएंगे और धीरे धीरे वो जीव काल का ग्रास हो जाता है। क्योंकि ये जीवनी शक्ति है, ये बहुत अमूल्य है। ये जब ऊर्ध्वगामी होती है तो भगवान को मिलाने वाली होती है, ज्ञान का प्रकाश करने वाली होती है। ये अधोगामी होती है तो आप समझें निश्चित उस जीव की अधोगति हो जाती है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनना। ब्रह्मचर्य अधोगामी कैसे होता है वीर? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। ब्रह्मचर्य ज्यों ही आप, मैंने कहा ना, मानसिक जो ब्रह्मचर्य है वो सबसे मुख्य होता है। ज्यों ही आपने कोई ऐसा संकल्प मन से किया, उसी समय वीर अधोगामी हो जाता है, वो अपनी जगह से हट जाता है। अब आपको कोई न कोई क्रिया करनी पड़ेगी, या तो स्वाभाविक ही स्वप्न दोष या किसी माध्यम से आपका वीर स्खलन होगा।
होगा ही, आप रोक ही नहीं सकते। क्योंकि ज्यों ही आपने चिंतन किया त्यों ही वो अपनी जगह छोड़ देता है। वीर ध्यान रखना, चिंतन ही इसमें प्रधान है। चिंतन से वाचिक बनेगा, शारीरिक भी बनेगा, चिंतन दृढ़ होगा। आप देखें, जैसे मैं आपको किसी बहुत बड़े शोक या चिंता या भय में डाल दूं, आपका जो चिंतन है वो भय से व्याकुल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए किसी कार्य में, किसी उलझन में, उस समय देखना आप पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। चाहे जहां भी आपको ले जाके डाल दिया जाए, आप उसी चिंता से ग्रसित रहेंगे। इतना भय है, इतना व्याकुल हैं आप। उस समय नहीं, जिस समय चित्त विक्षिप्त है, चिंतन आपका बदला हुआ है, भीतरी चिंतन बदल जाता है, तो आप देखना इस प्रगट प्रायोगिक मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जैसे आपको अभी पता चल जाए कि शाम तक मैं मरने वाला हूं, तो अब आप बिल्कुल काम के शिकार नहीं हो सकते। आपके चिंतन वो छाया रहेगा, पूरा चित्त आपका अपहरण कर लेगा वो बात। अब इंद्रियों पर बिल्कुल स्वाभाविक अपने हाथ कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए, यहां से मस्तिष्क पहले आपका बदला, फिर शारीरिक क्रियाएं बदल गई। चिंतन ही प्रधान है ब्रह्मचर्य में। मैं कई उदाहरणों से आपको बता सकता हूं कि चिंतन पहले होता है भोगों का, काम का, उसके बाद हम राजी हो जाते हैं, फिर शरीर से आपकी क्रिया होगी ही, आप रोक ही नहीं सकते। और ये जितने लोग दावे करते हैं ये खाओ वो खाओ ऐसा करो, कुछ भी नहीं होगा, आप करके देख लें। ब्रह्मचर्य चिंतन प्रधान है, मानसिक ब्रह्मचर्य। और मानसिक ब्रह्मचर्य तभी आप रह पाएंगे जब आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी आप अपने मानसिक चिंतन को आध्यात्मिक में मोड़ पाएंगे। आपके पास आध्यात्मिक बल ही नहीं है तो आप मानसिक चिंतन को आध्यात्मिक चिंतन में कैसे मोड़ सकते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, भगवत उपासना करनी होती है, भगवान का नाम जप करना होता है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान के विषय में आपको बता रहा हूं। ध्यान के विषय में आपका सबसे पहला जो है, ये कोई नहीं बताता। ध्यान की सब बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे, कई आपने वीडियो देखे होंगे, कई लोगों के सत्संग सुने होंगे, लेकिन जो ध्यान की मुख्य है, जो जड़ है, वो आसन है। जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं है, आप ध्यान में जा ही नहीं सकते। आप बैठ के देख लें, आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते, आपको आसन सिद्ध करना होगा। जैसे आप सुखासन में बैठे हैं तो सुखासन की आपकी अवधि कितनी है? आप 1 घंटा तक बैठ सकते हैं सुखासन पे, आप 2 घंटा तक सुखासन में बैठ सकते हैं। अभी आपको ध्यान नहीं करना, अभी आपको आसन में बैठना ही सीखना है। आप आसन में बैठ जाएं, आपकी अवधि कितनी है? और आसन में आप तभी बैठ सकते हैं जब आपका ब्रह्मचर्य सदा होगा, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। ब्रह्मचर्य का आप एक बात और ध्यान रखना, ध्यान और ब्रह्मचर्य इन दोनों का संबंध नाभि से होता है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान और ब्रह्मचर्य का संबंध हमारी नाभि से होता है। आप अगर अपनी नाभि को ठंडा रखेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य के लिए आपको सबसे पहले तो सूर्य निकलने से पहले उठना ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा ब्रह्मचर्य पालन के लिए। आपको लंगोट धारण करना होगा, भले आप गृहस्थी में हैं। आप देखना, आप लंगोट धारण करने लग जाए, आप हमें बताना कमेंट करके। आप सिर्फ 40 दिन तक लगातार लंगोट धारण करें, आप देखना आप ब्रह्मचर्य रहने लगेंगे, स्वाभाविक ही आपके भीतर सामर्थ्य आ जाएगी। इतनी शक्ति होती है इस लंगोट में, क्योंकि लंगोट का प्रकार ऐसा होता है, वो आपको बिल्कुल संयमित कर देता है, बिल्कुल कोई जगह ही नहीं रखता।
जो कोई भी इंद्री आपकी उठ तक सके। बहुत मुख्य है लंगोट। लंगोट आपको ब्रह्मचर्य में, और नाभि को आपको शीतल रखना है। 2-3 लीटर जल जब आप स्नान करने जाएं तो धार बांधकर अपनी नाभि पर डालें स्नान से पहले, और उसके बाद स्नान करें। देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा ब्रह्मचर्य में। और गर्म पदार्थों का सेवन ना करें, शीतल ठंडे पदार्थों का सेवन करें। जो गर्म पदार्थ हैं उनको अगर आप भोजन में लेंगे तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। और भी मैं बता दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी, इसका आप पाठ करें। निश्चित इस पाठ में बहुत सामर्थ्य है। जो भी रास पंचाध्यायी का दीपक प्रज्वलित करके रोज पाठ करता है, उसकी काम वासना जड़ से नष्ट हो जाती है। आप जाके उसकी फलश्रुति में पढ़ लेना, लिखा है ये बात, रास पंचाध्यायी। और 5 ऐसे महाभागवत हैं, उनका अगर आप ध्यान कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी महाराज, भीष्म जी, सनकादिक, नारद भगवान और श्री सुखदेव जी, इन 5 लोगों को आपका ध्यान करना है आपको, और इनसे प्रार्थना करनी है। आप ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। इनका अगर आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित ब्रह्मचर्य आप रह पाएंगे। अब ध्यान देना, ब्रह्मचर्य का संबंध मैंने बताया मानसिक होता है। मानसिक मन से जुड़ा हुआ होता है, और मन प्राण से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारी श्वसन क्रिया है। आप गहरी सांस ले रहे हैं, आप धीमे धीमे सांस ले रहे हैं, इसका आप अभ्यास थोड़ी देर बैठ के जरूर करें। आप सांस को धीरे धीरे लें और नाभि तक ले जाएं, और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। आप देखना, कभी भी अपने दोनों नथुनों में उंगली रख के देखना, आपका एक नथुना सांस से चल रहा होगा और एक नहीं चल रहा होगा। फिर कभी कभी एक चल रहा होगा, कभी कभी एक नहीं चल रहा होगा, या तो दायां चल रहा होगा या बायां चल रहा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि दायां कब चल रहा होगा, बायां ज्यादा चल रहा होगा, बायां कम चल रहा होगा, दायां ज्यादा चल रहा होगा। ये जो है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है, इडा पिंगला भी इसे कहते हैं। ये श्वसन क्रिया वहां से ही होती है। आपको धीरे धीरे गहरी सांस लेना है तो दोनों नथुनों से बराबर जाएगी। आप ध्यान देना इस बात पर, ये ब्रह्मचर्य में बहुत सहयोगी बात है, कोई नहीं बताएगा। दोनों नथुनों से बराबर जाएगी, नाभि तक जाएगी, और आपको नाभि तक चिंतन करना है। अभी आपको नाभि तक ही चिंतन करना है, इतना ही आप करें थोड़े समय। रोज कम से कम 20-25 मिनट आपको ये अभ्यास करना है। धीरे धीरे सांस लेनी है, और साथ में आपको नाम जप जरूर अवश्य करना है। जो भी आप अपने इष्ट देव का नाम जप कर रहे हैं, उनका नाम जपते हुए सांस भीतर लेना है नाभि तक, और सांस छोड़ना है। नाभि तक जब आपकी सांस जाने लगेगी, हमारी बात पर विशेष ध्यान देना, तो आप देखना आपका ब्रह्मचर्य में सहयोग मिल जाएगा। आपका पेट ठीक रहने लगेगा, क्योंकि पेट जिनका ठीक रहता है, जिनका पेट साफ रहता है, उनका ब्रह्मचर्य भी ठीक रहता है। पेट जिनका साफ नहीं होता, ठीक नहीं रहता, उनका वो ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रह सकते। पाचन क्रिया आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप धीरे धीरे श्वास खींचें, और थोड़ी देर, जितनी देर रोक सकें, नाम जपते हुए रोकें, और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। एक बात ध्यान रखना कि श्वास लेते हुए, श्वास रोकते हुए और श्वास को छोड़ते हुए आपको बिल्कुल होश में रहना है। ये नहीं आप प्रमाद में चले जाएं तो फिर आप नींद में चले जाएं। होश में रहना है, नाम जप करते हुए, और नाभि तक ध्यान ले जाना है। ये मैं बहुत सिद्ध प्रक्रिया बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा इसका लाभ क्या होगा। निश्चित आप ऐसा करें, आप ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। फिर मैं ध्यान की पद्धति बताऊंगा। आज मैंने बहुत थोड़ी ही ध्यान की आपको पद्धति बताई है, नाभि तक सांस ले जाने की। ये ध्यान की ही पद्धति है।
और आप देखना इससे कितना जबरदस्त लाभ होता है। आप ब्रह्मचर्य रह पाएंगे, ऐसा आप अवश्य करें। ब्रह्मचर्य जीवन का मूल आधार है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, भगवान नाम जप आप अवश्य करें। जब आप भगवान नाम जप करेंगे अधिक से अधिक, तभी आपके भीतर आध्यात्मिक बल बढ़ेगा और आप सबको स्वतः ही आपकी मानसिक चित्त का अपहरण कर लेते हैं नाम भगवान। मैं सच बता रहा हूं, ये शरणागति का मार्ग है, इसमें कुछ नहीं करना होगा। काम वासना का तो नामो निशान नहीं रह जाता। जो अच्छे नाम जापक हैं, नाम जप में बहुत सामर्थ्य है, इसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।